चार बड़ी खबर यार। इब्रार अहमद पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये दावा कर रहे हैं कौन? ये सुनील गावस्कर। इसका इतना बेहुदा स्टेटमेंट क्यों सामने आया, क्या इसने कहा, ये मैं आगे चलकर रखूंगा। दूसरा, सनराइज हैदराबाद को आप जानते हैं लीड करते थे आईपीएल में पैट कमिंग्स। इंजरी की वजह से वो अर्ली स्टेज के जितने मैचेस हैं वो नहीं खेल पाएंगे। उसकी जगह पर कप्तान बनने जा रहे हैं अभिषेक शर्मा। इसके हवाले से बात करेंगे। और सनराइज हैदराबाद की जो टीम है दी 100 लीग में, क्या इब्रार अहमद को रिमूव कर दिया जाएगा या इब्रार अहमद खुद अपना नाम बाहर ले लेंगे? इसके पीछे क्या स्टोरी आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है 3 ओडीआई मैच और 3 टी20 मैच सीरीज के हवाले से। कब वो खेला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लास्ट में हमारा मैच हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश, सीरीज हम हार गए थे, लेकिन जो अंपायर्स ने काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे खुश नहीं है। आप जानते हैं वाइट अंपायर्स ने दे दी थी, लेकिन उनके बॉलर्स की अपील पर उनके कप्तान ने रिव्यू लिया, जबकि रिव्यू लेना वहां पर बनता नहीं था। अगर आप वाइट या नो बॉल पर अपना डिसीजन अंपायर चेंज नहीं करता, रिव्यू नहीं ले सकता। आईपीएल में तो ऐसा होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेंस्ट इस अंपायर के स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का कहा है। क्या इसके पीछे स्टोरी चल रही है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सुनील गावस्कर के महान स्टेटमेंट पर। अब इनके पास इतना दिमाग आता कहां से है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं यकीन करो हम दिल से रिस्पेक्ट करते थे ऐसे पर्सन की, लेकिन अब ये जब से पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है, न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर पाकिस्तान सही भी हो वहां भी ये गलत ठहरा रहा होता है। जहां पर भी इसने इतना बेहुदा स्टेटमेंट दिया है। इसका कहना यह है कि जो सनराइज का दी 100 लीग में फ्रेंचाइज का ओनर है यानी काविया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो पैसे देगी इसको, ये पैसे कहां जाएंगे? ये जाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत में, क्योंकि जो पैसे दिए जाते हैं किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से, उसमें से कुछ जो शेयर होता है वो बोर्ड अपने पास रख लेता है और बाकी जो पैसे होते हैं वो प्लेयर्स के होते हैं। अमूमन ऐसे ही होता है, लेकिन ये ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आता कि कितने % ये होता है। लेकिन सुनील गावस्कर का यह कहना है जो ये ऑलमोस्ट 7 करोड़ इसको मिलेंगे अब्रार अहमद को काविया की तरफ से, क्योंकि ओनर तो वही है। इन 7 करोड़ में से कुछ जो पैसा है टैक्स की सूरत में उनकी हुकूमत ले जाएगी। अब वो टैक्स की सूरत में कुछ पैसा जब हुकूमत ले जाएगी तो उससे वो असला खरीदेगी और फिर इंडिया पर अटैक होगा। ओ खुदा के बंदो, यार मैं क्या करूं, नहीं कंट्रोल हो रहा। अब मुझे ये बताओ, जो 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस उसको पहली बात है मिलेंगे, अगर चलो मान भी लिया कुछ % ये हुकूमत रख भी लेती है। हुकूमत क्या इसी पैसे पर भरोसे पे बैठी हुई थी कि इब्रार अहमद कब दी 100 लीग के ऑक्शन में जाए, कब वो बिके, कब उसकी अमाउंट आए, फिर हम टैक्स काटें और उससे असला बनाएं। वो क्या बनाएंगे? आज जितने इसको पैसे मिलेंगे टॉफियां भी तकसीम नहीं हो सकती यार। लेकिन आप बम बनाने के चक्कर में चले गए हो कि अटैक होगा। वो खुदा के बंदे, यार क्या इतने अनपढ़ जाहिल हो चुके हैं। यानी ये जो लाइन जिसने भी कही है ना, एजुकेशन क्राइम इन इंडिया, यकीन करो ये बात सच है। और सुनील गावस्कर ने इस पर स्टैंप लगा दी है कि जो टैक्स का पैसा होगा इब्रार अहमद को जो दिया जाएगा, उसमें से हुकूमत असला बनाएगी और इंडिया पर अटैक करेगी। चलो एक नंबर निकालते हैं दोस्तों। अगर इब्रार अहमद को 7 करोड़ दिए जाते हैं, अब 7 करोड़ में से 20% चलो हुकूमत ले जाती है, ये अमाउंट बनती है 1 करोड़ 40 लाख। अब मुझे ये बताओ पाकिस्तानी रुपीस में ये बनती है अमाउंट 1 करोड़ 40 लाख में हम क्या ले सकते हैं? ना तो कोई ड्रोन आता, ना हो कोई मिसाइल आता, हम करेंगे क्या? ओ बेवकूफ इंसान, ये सिर्फ ट्रॉफियों में तकसीम होगा। इब्रार अहमद पहली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब से चेयरमैन बने हैं, उसकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी रही है कि प्लेयर्स का हक ना मारा जाए। जो उनके पैसे बनते हैं वो जो डिजर्व करते हैं, जो नलायक हैं उनकी वो बात नहीं करता, जो डिजर्व करते हैं उनको पूरी की पूरी अमाउंट दी जाए।
तमाम क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो आपने सुना होगा कि इतने पैसे बोर्ड ले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जितने पैसे मिलते हैं बोर्ड उसमें से कुछ भी नहीं रखता। जब से मेरे ख्याल से ये मोहसिन नकवी चेयरमैन बने हैं, वो कहते हैं कि हमें इसकी चीज की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा ज्यादा है, ये उनका पैसा है, हम इसमें से कट नहीं करेंगे। वैसे जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, मैचेस जीतते हैं, जैसे बाबर आजम की है, ब्रांड बना हुआ है, इससे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी पैसा बना चुका होता है। लेकिन अब इस जगह पर हमें जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जानबूझकर कह रहे हैं कि ये पैसा हुकूमत के पास जाएगा, इससे असला खरीदा जाएगा और फिर हम पे अटैक होगा। कौन सा असला खरीदा जाएगा? चल छैया छैया वाला फोन ही खरीदा जाएगा, वैसे तो और इसमें कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इब्रार अहमद हो सकता है टाइम पर आकर अपना नाम बाहर निकलवा लें, क्योंकि काविया कोई हैवी अमाउंट देने जा रही है इब्रार अहमद को कि आप बाहर हो जाओ, हम आपको डबल रकम देते हैं। मेरा ब्रांड जो था, बिल्ड था आईपीएल में जो टीम थी सनराइज हैदराबाद, अब वो नीचे जा रही है, फैंस बहुत खफा हैं। तो उसके हवाले से दोस्तों इब्रार अहमद तो नहीं जाने वाले आप लिख के ले लो, इब्रार अहमद को जितनी भी अमाउंट दी जाएगी वो नहीं जाएंगे, वो जरूर खेलेंगे दी 100 लीग। लेकिन कहा जा रहा है कि कावियो को चाहिए इसको पैसा दे और इसको इंजरी का बहाना बनाकर इसको टूर्नामेंट से बाहर कर दें। अगर खुद बाहर करते हैं ये, तो फिर इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, टीम को टर्मिनेट भी किया जा सकता है और हैवी पेनल्टी भी लग सकती है। तो क्यों ना बीच का रास्ता अपनाया जाए और इब्रार अहमद को डबल अमाउंट दी जाए और उसको कहा जाए अपना नाम निकलवा लो इंजरी का बोलकर, ताकि हमारी जान छूटे और आईपीएल सर पर है तो सनराइज हैदराबाद को फैंस सपोर्ट करने के लिए आए। और ऊपर से इनके लिए एक बुरी न्यूज़ ये है कि पैट कमिंग्स इंजरी की सिचुएशन में है इस टाइम, रिहैब कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्ट के जो मैचेस हैं उसमें नहीं हो गए कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, तो लीड करेंगे सनराइज हैदराबाद को अभिषेक शर्मा। ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कहा यह जा रहा है, मे बी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए या फिर पैट कमिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो जाए 100%, तो वो ही अपनी टीम को लीड करेंगे आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की तरफ से। तीसरी जो बड़ी अपडेट वो ये है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो थर्ड ओडीआई मैच हुआ था, शहनशाह अफरीदी ने अंपायर से बहस भी की थी कि आप कैसे रिव्यू ले सकते हैं जबकि आपने पहले वाइट दे दी थी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते अपना डिसीजन, आपने क्यों रिव्यू लिया? आप वाइट पर रिव्यू नहीं ले सकते, ना ही नो बॉल पे ले सकते हैं, वो भी कोई बॉलर्स कहे या फिर कोई भी बैट्समैन कहे, ऐसा आप कर नहीं सकते। हाँ, आउट पर रिव्यू लिया जा सकता है, ये कोई लीग का कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल है। तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने केस फाइल किया है अंपायर के अगेंस्ट, कहा गया है कि तहकीक की जाए क्यों उसने ऐसा किया है, ये हरगिज करना बनता नहीं था। और उस डिसीजन की वजह से आप जानते हैं पाकिस्तान का जो चांस था थोड़ा बहुत वो भी छीन गया, क्योंकि शहनशाह अफरीदी रिदम में लग रहे थे, बैक टू बैक सिक्सेस भी लगा चुके थे, फील हो रहा था कि जो 11 रन से हम हारे थे वो हम ना हारते। लेकिन जब उसने वाइट देने पर दोबारा बॉलर्स ने रिव्यू ले लिया, उससे शहनशाह अफरीदी आउट डिक्लेयर हो गए, क्योंकि बॉल बल्ले के साथ टच होकर कीपर के पास गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, या उसको उस टाइम पता ना हो अंपायर को, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा होता तो नहीं है कि अंपायर को इस रूल के बारे में ना पता हो। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे इंटरनेशनल रूल है, क्योंकि आईपीएल की कमेंट्री के दौरान हमने देखा है और इंटरनेशनल अभी रिसेंटली जब टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो एक प्लेयर ने नो बॉल पे या वाइट पर रिव्यू लेने की कोशिश की थी, तो अंपायर्स ने मना कर दिया था। और इंडियन कमेंटेटर कह रहे थे कि ये आईपीएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां पर आप वाइट पर रिव्यू नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से जो उन लोगों ने रिव्यू लिया था उसके पीछे रीजन यही है, उन्होंने आउट का रिव्यू लिया था कि बॉल बल्ले के साथ टच हुई है, इस वजह से वाइट के चक्कर में रिव्यू नहीं लिया। मेरा ये अपना ओपिनियन है, ये इसके पीछे ये रीजन है। फिर पाकिस्तान किस वजह से इसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है ये समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच बातचीत चल रही है दोस्तों। जो ये पीएसएल के मैचेस खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है, बाद में हमारी ट्राई सीरीज है अगेंस्ट श्रीलंका इंग्लैंड, तो इसके बीच में पाकिस्तान सीरीज खेलना चाहता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच। ऑफिशियल तौर पर तो ये कंफर्म नहीं हुआ कौन से मंथ में खेली जाएगी, डेट क्या है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बातचीत स्टार्ट है। उम्मीद है कि ये जो विंडो है इसी साल में 3 ओडीआई मैच और 3 टी20 मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड
खेला जाएगा। जो ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हो चुका है पूरे साल का, उससे हटकर ये शेड्यूल बनाया जाएगा। ये 3 मैचेस ओडीआई के और 3 टी20 के खेले जाएंगे। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, सुनील गावस्कर ने इतना बड़ा नाम है सुनील गावस्कर, लेकिन इतनी छोटी बात करेगा, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। क्या उसका ये मानना सही है? क्या बस इतना ही ज़हन है उनके लोगों के पास? और दूसरा, क्या इब्रार अहमद एंड टाइम पर आकर क्या वो इंजरी का बहाना करके साइड पर हो सकते हैं? मेरे ख्याल से इब्रार अहमद नहीं होंगे। अब ये फंस चुके हैं सनराइज लीड्स वाले। अब इब्रार अहमद तो दी 100 लीग जरूर खेलेगा। अगर ये आईपीएल में कुछ करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। इब्रार अहमद को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही बोर्ड को घंटे का फर्क पड़ेगा, क्योंकि दी 100 लीग इंग्लैंड करवा रहा है। ना उस वहां पर बीसीसीआई की चलेगी, ना आईपीएल की चलेगी, ना इंडियन फैंस की, ना इंडियन मीडिया की। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इब्रार अहमद खेलेगा भी और ये लोग ऐसे जलते रहेंगे। फिर भी इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।